बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहत समी व्लॉग। हाजिर है आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क में इजाफा करे और हमें बहुत ज़्यादा रिज़्क दे, आमीन। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर करें ताकि मैं आपके कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते जो है वो न्यू आगे से आगे जो आपकी पसंद की रेसिपी है उनके व्लॉग्स अपलोड करूं। तो जब तक आप सब्सक्राइब करें तब तक आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई। ठीक है, मटन शनवारी कढ़ाई, जिसके के सारा सामान आपके सामने मैंने रख दिया है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि इसके साथ क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले मैंने 1.5 किलो मटन ले लिया है। ठीक है, ये मैंने हड्डी वाला मटन लिया है। उसके बाद 3 प्याज, उसके बाद सब्ज मिर्च, उसके बाद एक लहसुन दरमियाने साइज का। ये सब्ज मिर्च हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत है उतनी, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 3 अदद टमाटर, एक छोटा टुकड़ा अदरक का और 2 लीमू, और डेकोरेशन के लिए धनिया और सब्ज मिर्च और दही। तो आज हम ये जो मटन तैयार करेंगे, इसमें हमारी ये ख़ास बात ये होगी कि इसकी बोटी बिल्कुल मलाई की तरह नरम और इंतहाई खाने में मज़ेदार और लजीज लगेगी। मसालों में हमने इसके अंदर क्या डालना है मैं दिखाती हूँ आपको। लाल मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला, ज़ीरा और गरम मसाला साबुत, ये पिसा हुआ है, और खुशक धनिया साबुत और हल्दी। ये तमाम मसाले हैं जो हम आज इसके अंदर डालेंगे, जिसमें यह है कि जो गरम मसाला पिसा हुआ है और जो ज़ीरा और गरम मसाला साबुत है और जो धनिया है, ये हमने सारा गोश्त बुनाई करने के बाद फिर डालने हैं। बाकी तमाम चीज़ें गोश्त डाल के एक साथ इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, और आज का गोश्त जो है हम इसमें तैयार करेंगे अपनी मिट्टी के बर्तन में। ठीक है, बिल्कुल शनवारी स्टाइल में और बहुत मज़ेदार तरीक़ेकार से, खाने में भी और ज़्यादा मज़ा आएगा। और ऐसी कढ़ाई खाने के लिए अब आपको बाहर होटलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कढ़ाई के शौकीन है, बीफ के, मटन के शौकीन है, वो घर में ये रेसिपी जो है ना जब मर्जी ट्राई कर सकते हैं। आए मेरे साथ, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मटन ले लेना है। मटन जो है इसे हमने हांडी में डाल देना है। मटन हमने हांडी में डाल दिया है और इसके साथ हमने इसके अंदर डालना है प्याज, सब्ज मिर्च, टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो आप ऐसे भी डाल सकते हैं और पीस के भी डाल सकते हैं। मैं इसे ब्लेंड करके पीस के ही इसके अंदर डालूंगी, ऐसे नहीं डालूंगी। सब्ज मिर्च, अदरक और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया। टमाटर जो है उनका मैंने पेस्ट नहीं बनाया, तो इसे हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, और जो टमाटर है ना वो हमने इसके अंदर ऐसे ही साबुत डाल देने हैं, जैसे आपको पसंद लगे। आप पीस के भी डाल सकते हैं, मुझे तो ये ऐसे पसंद है। और गरम मसाला नहीं, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और जो नमक है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अब हमने जितना हमारा इसके अंदर गोश्त और सामान है ना, इसका आधा हिस्सा जो है पानी का इसके अंदर डाल देना। तो वो तकरीबन इसका आधा हिस्सा जो है ना वो हमारा हाफ जग बनेगा, आधा जग बनेगा। तो इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह ढांक के रख देना है। तो हम इसे रखते हैं ऊपर। तो जब तक हमारा गोश्त जो है वो अच्छी तरह गल जाता है तब तक आप इंतज़ार करें और मेरे साथ आज की अच्छी बात कमेंट बॉक्स में शेयर करें। A few moments later. गोश्त हमारा अच्छी तरह जो है वो गल चुका है। देखें, कुछ इस तरह की इसकी शक्ल आ रही है। और अब मैंने जो है इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। अब हम इसे 20 मिनट भूनेंगे। ठीक है, और मैंने इसको 25 मिनट पकाया है। ठीक है, और अब इसमें ऑयल डाल के मज़ीद इसको 15 से 20 मिनट अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका जायका जो है ना और ज़्यादा अच्छा और अच्छी तरह इसकी पकाई हो जाए। और जैसे जैसे ये भुनती जाएगी, पहले इसके अंदर नींबू का रस डालना है और फिर इसके अंदर हमने डालना है दही। अच्छा, ये नींबू का रस डाल दिया था मैंने, जिस जो के पानी जो है ना उसका भी खुश्क हो चुका है अच्छी तरह नींबू के रस के साथ। नींबू
का रस डालने का मकसद ये था कि इसकी जो बोटी है ना वो इसके साथ रहे, बिल्कुल अच्छी तरह खूबसूरत सी रहे हमारी कढ़ाई, और बोटी अच्छी तरह गल भी जाए। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। अब जब तक कि दही जो है बिल्कुल अच्छी तरह जो है ना हमारा हो नहीं ना जाता, पक नहीं जाता, ये बिल्कुल अच्छी तरह घी इसके ऊपर आ जाएगा। और जब तक दही पूरी तरह इसके अंदर नहीं ना होगा तब तक इसके ऊपर घी नहीं आना। ये इसकी समझने की निशानी है। अब इसे पकने देते हैं। जैसे ही फिर हमारी कढ़ाई तैयार होती है फिर मैं आपको बताती हूँ। इसे 2 से 3 मिनट पकाना है सिर्फ। आज मैंने ये जो शनवारी कढ़ाई है हांडी में, मट्टी की हांडी में बनाई है। आप लोग भी जो खाना है ना वो मट्टी की हांडी में ट्राई करें, इंशाल्लाह इसका जायका दुगना हो जाता है मट्टी के बर्तन में पकाने से। और क्योंकि मट्टी का बर्तन जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसके लिए हमें ज़्यादा आंच की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और आंच से हटके इसके अंदर जो जायका है ना वो लज्जत है, पूरे खाना जो है ना अच्छी तरह पकता है। प्रेशर कुकर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ भी शेयर करें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी फैमिली को भी साथ इंजॉय करवाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको खाकर कैसा लगा। तो जैसे ही हमारी ये तकरीबन तैयार हो चुकी है, 2 से 3 मिनट का और है, अच्छी तरह इसकी बुनाई और हो ले, फिर हम इसे आपके साथ पेश करते हैं। इसकी आखिरी लुक भी आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको मैं इसकी बोटी की भी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि ये जो है ना कितनी अच्छी तरह गल चुकी है और बिल्कुल है भी पूरी पूरी बोटी है। सालन हमारा जो है अच्छी तरह बिल्कुल पक चुका है, बुनाई इसकी अच्छी तरह हो गई है। अब ये जो गरम मसाले थे मैं एंड में इसके अंदर डालूंगी। अब गरम मसाले डाल के इसको हल्की सी आंच पे 1 से 2 मिनट ऊपर रहने देना है, और फिर इसे डिश में निकाल के सर्व करना है। अल्हम्दुलिल्लाह शनवारी मटन कढ़ाई तैयार है बिल्कुल। आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह ये हमारे पास तैयार नजर आ रही है। अब इसके ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे अच्छी सी सब्ज मिर्च और सब्ज धनिया के साथ। अदरक के साथ भी कर सकते हैं पर मुझे वो नहीं पसंद, तो इसलिए फिलहाल मैं आज इस पे वो नहीं कर रही। तो हम इसके ऊपर अच्छी सी डेकोरेशन करेंगे और मेहमानों को सर्व करेंगे। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत मज़ा आने वाला है ये ट्राई करके। बिल्कुल होटल से भी ज़्यादा अच्छी, घर में बिल्कुल घर के मसालों के साथ। इसके अंदर मैंने कोई नेशनल शान कोई भी मसाला इस्तेमाल नहीं किया, सारे घर के मसाले ही डाले हैं, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे।